हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सरकार एग्ज़ाम। फ्रेंड्स में एसजीपीजीआई स्टाफ नर्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं फ्रेंड। इसमें 1 से 40 तक एमसीक्यू दिए हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड। इसमें फर्स्ट पॉइंट दिया है, किस दशा में महिलाओं को मुंह से खाने वाली गोलियां नहीं दी जानी चाहिए। फ्रेंड से पढ़े और इसका आंसर बताएं क्या होगा। इससे पूछा है, इन विच कंडीशन ओरल पिल्स शुड नॉट बी गिवन टू अ वुमेन। फ्रेंड से पढ़े और इसका आंसर बताएं क्या होगा। इससे पूछा है कि किस दशा में महिलाओं को मुंह से खाने वाली गोलियां नहीं दी जानी चाहिए। इसका राइट आंसर फ्रेंड सी है, हाइपरटेंशन। सेकंड पॉइंट दिया है, कैल्शियम किसके निर्माण के लिए आवश्यक है। फ्रेंड से पढ़े और इसका आंसर बताएं। इसमें दिया है, कैल्शियम इज इसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ। इसका राइट आंसर फ्रेंड डी है, बोन एंड टीथ। थर्ड पॉइंट दिया है फ्रेंड से पढ़े और इसका आंसर ऐसे पूछा है कि हॉर्जिनिक का रोग किसका घातक रोग है। हॉर्जिनिक डिजीज इज अ मैलिग्नेंट ऑफ। ए है लिम्फ नोड, बी है हार्ट एंड सी है किडनी एंड डी है लंग्स। इसका राइट आंसर फ्रेंड ए है, लिम्फ नोड। फोर्थ पॉइंट में दिया है, डाउन सिंड्रोम से कौन सी स्थिति जुड़ी है। फ्रेंड से पढ़े और इसका आंसर बताएं। इससे पूछा है कि विच कंडीशन इज एसोसिएटेड विद डाउन सिंड्रोम। इसका राइट आंसर फ्रेंड सी है। फिफ्थ पॉइंट दिया है, मना के रूप में कहा जाता है। फ्रेंड से पढ़े और इसका आंसर बताएं। इसे पूछा है कि रिफ्यूज इज एज कॉल्ड एज। मना के रूप में कहा जाता है किसे। इसका राइट आंसर फ्रेंड ए है। सिक्स पॉइंट दिया है, ऑटोस्कोप का उपयोग विजुलाइजेशन के लिए किया जाता है। ऑक्टोस्कोप इज यूज टू विजुलाइजेशन। ए है आई, बी है ईयर, सी है नोज एंड डी है थॉट। इसका राइट आंसर फ्रेंड बी है ईयर। सेवन्थ पॉइंट दिया है, सेवन्थ पॉइंट है फ्रेंड, कार्सिनोइड ट्यूमर के लिए सबसे आम साइट कौन सी है। मोस्ट कॉमन साइट फॉर कार्सिनोइड ट्यूमर इज। इसका राइट आंसर फ्रेंड सी है। एट्थ पॉइंट दिया है, अपेंडिक्स कहाँ पर स्थित होती है। फ्रेंड से पढ़े और इसका आंसर बताए। से पूछा है कि द अपेंडिक्स इज लोकेटेड एट। इसका राइट आंसर फ्रेंड डी है। नाइन्थ पॉइंट दिया है फ्रेंड, विश्व अस्थमा दिवस कब मनाया जाता है। फ्रेंड से पढ़े और इसका आंसर बताएं। इससे पूछा है कि व्हेन इज वर्ल्ड अस्थमा डे ऑब्जर्व। ए है फर्स्ट ट्यूसडे ऑफ जून, बी है फर्स्ट मंडे ऑफ जून, सी है फर्स्ट ट्यूसडे ऑन मई एंड डी है फर्स्ट मंडे ऑफ मई। इसका राइट आंसर फ्रेंड सी है, फर्स्ट ट्यूसडे ऑफ मई।
10th पॉइंट दिया है, गर्भावस्था के बाद की परिपक्वता कब मानी जाती है? When is the post maturity of pregnancy considered? फ्रेंड्स से पढ़ें और इसका आंसर बताएं। ए है इसमें आफ्टर 42 वीक्स, बी है आफ्टर 40 वीक्स, सी है आफ्टर 41 वीक्स एंड डी है आफ्टर 43 वीक्स। इसका राइट आंसर फ्रेंड ए है आफ्टर 42 वीक्स। 11th पॉइंट है, मानव दूध में प्रोटीन की मात्रा होती है। फ्रेंड से पढ़े और इसका आंसर बताएं। इसे पूछा है प्रोटीन कंटेंट इन ह्यूमन मिल्क इज। इसका राइट आंसर बी है 1.1 ग्राम पर 100 ml। 12th पॉइंट है, निम्नलिखित में से कौन एक संरचनात्मक जन्म दोष है? Which of the following is structural birth defect? इसका राइट आंसर फ्रेंड डी है, बी एंड सी। 13 पॉइंट है, प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? Which is the disease caused by deficiency of protein? फ्रेंड्स से पढ़े और इसका आंसर बताएं। ए दिया है बेरीबेरी, बी है क्वार्सियोकर, सी है स्कर्वी एंड डी है ट्यूबरक्लोसिस। प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? इसका राइट आंसर फ्रेंड बी है क्वार्सियोकर। 14 पॉइंट है, डिफ़िकल्टी इन स्वॉलिंग इज। फ्रेंड से पढ़ें और इसका आंसर बताएं क्या होगा। इससे पूछा है डिफ़िकल्टी इन स्वॉलिंग इज। इसका राइट आंसर फ्रेंड ए है। 15 पॉइंट है, डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग इज। फ्रेंड से पढ़े और इसका आंसर बताएं। इसे पूछा है डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग इज। इसका राइट आंसर फ्रेंड बी है। 16 पॉइंट है, डिफ़िकल्टी इन स्पीकिंग इज। फ्रेंड से पढ़े और इसका आंसर बताएं क्या होगा। इसे पूछा है डिफ़िकल्टी इन स्पीकिंग इज। इसका राइट आंसर फ्रेंड बी है। सेवनटीन पॉइंट है, कॉप्लिक स्पोर्ट्स किसकी नैदानिक विशेषता है? कॉप्लिक स्पोर्ट्स आर द क्लिनिकल फीचर्स ऑफ। ए है चिकन पॉक्स, बी है पर्ट्यूसिस, सी है रूबेला एंड डी है मीजल्स या रूबेओला। इसका राइट आंसर फ्रेंड डी है। फ्रेंड्स, अगर आपको क्वेश्चन में एमसीक्यू में अगर रूबेला एंड रूबेओला दे दिया जाए तो आप इसे इजी से कैसे याद कर सकते हैं? फ्रेंड, जो कॉप्लिक है इसमें एक बार एल दिया है। फ्रेंड, ये कॉप्लिक लिखा है, इसमें एल एक बार है और इसमें 2 बार है। तो फ्रेंड्स, आप लोग इजी से याद कर सकते हैं कि कॉप्लिक स्पोर्ट्स, यानी कि जब कॉप्लिक आ जाए तो आप सिर्फ एल को ध्यान रखना। इसमें एल एक बार है। अगर रूबेला आ जाए, अगर रूबेओला दे दिए जाएं तो आप लोग इजी से ये याद कर सकते हैं। अगर मीजल्स दे दिया है तो कोई बात ही नहीं, मीजल्स होता है। 18 पॉइंट है,
स्वाभाविक रूप से गर्भावस्था का नुकसान किस प्रकार का गर्भपात है? लॉस ऑफ प्रेगनेंसी नेचुरली इज विच टाइप्स ऑफ एबॉर्शन? इसका राइट आंसर फ्रेंड बी है स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन। 19 पॉइंट है, स्तनपान करते समय आपको एक दिन में कितनी अतिरिक्त कैलोरी खानी चाहिए? हाउ मैनी एक्स्ट्रा कैलोरीज a day should you eat when breastfeeding? इसका राइट आंसर फ्रेंड सी है 550 किलो कैलोरी। 20 पॉइंट है, सिक टेस्ट इज डन इन। ए है मम्स, बी है डिप्थीरिया, सी है टेटनस एंड डी है पोलियो। फ्रेंड से पढ़े और इसका आंसर बताएं। इससे पूछा है कि सिक टेस्ट इज डन इज। इसका राइट आंसर फ्रेंड बी है डिप्थीरिया। 21 पॉइंट दिया फ्रेंड, काली मौत एक नाम दिया गया है। ब्लैक डेथ इज अ नेम गिवन टू। फ्रेंड से पढ़ें और इसका आंसर बताएं क्या होगा। इसमें दिया काली मौत एक नाम दिया गया है। इसका राइट आंसर फ्रेंड सी है। 22 पॉइंट है, नाइट्रोग्लिसरीन का दुष्प्रभाव है। क्या है? द साइड इफेक्ट ऑफ नाइट्रोग्लिसरीन इज। इसका राइट आंसर बी है हेडक। 23 पॉइंट है, जलने के मुख्य प्रकार क्या है? व्हाट आर द मेन टाइप्स ऑफ बर्न्स? ए है 5, बी है 4 एंड सी है 6 एंड डी है 3। इसका राइट आंसर फ्रेंड बी है 4। 24 पॉइंट है, केसरुकियों के यूरिन का रंग पीला होता है। फ्रेंड्स से पढ़ें और इसका आंसर बताएं क्या होगा। इससे पूछा है कि द यूरिन ऑफ वर्टिब्रेट हैज़ अ येलो कलर ड्यू टू। इसका राइट आंसर फ्रेंड डी है। 25 पॉइंट है, 7 अप्रैल प्रतिवर्ष किस दिन के रूप में मनाया जाता है? विच डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 7 अप्रैल एवरी ईयर्स? फ्रेंड्स से पढ़ें और इसका आंसर बताएं। ए दिया है वुमेंस डे, बी है लेबर डे, सी है वर्ल्ड हेल्थ डे एंड डी है वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे। इसका राइट आंसर फ्रेंड सी है वर्ल्ड हेल्थ डे। 26 पॉइंट है, भारत हर वर्ष पर राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है। इंडिया ऑब्जर्व नेशनल वैक्सीनेशन डे एवरी ईयर्स ऑन। फ्रेंड से पढ़ें और इसका आंसर बताएं राइट क्या होगा। ए है 12 मार्च, बी है 18 मार्च, सी है 16 मार्च एंड डी है 25 मार्च। भारत हर वर्ष पर राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है। फ्रेंड्स इसका राइट आंसर सी है 16 मार्च। 27 पॉइंट दिया है, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। वर्ल्ड हेल्थ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। फ्रेंड्स से पढ़ें और इसका आंसर बताएं क्या होगा। इसमें दिया है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। इसका राइट आंसर फ्रेंड बी है 7 अप्रैल।
28 पॉइंट दिया है। में विश्व टीकाकरण सप्ताह मनाया जाता है। वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक इज सेलिब्रेटेड इन द। ए है लास्ट वीक ऑफ अप्रैल, बी है लास्ट वीक ऑफ जून एंड सी है लास्ट वीक ऑफ मई एंड डी है नन ऑफ दिस। इसका राइट आंसर फ्रेंड ए है लास्ट वीक ऑफ अप्रैल। 29 पॉइंट है। किस दिन प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय एड्स दिवस मनाया जाता है? ऑन विच डे इंटरनेशनल एड्स डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर्स। इसका राइट आंसर फ्रेंड डी है 1 दिसंबर। थर्टी पॉइंट है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? फ्रेंड से पढ़ें और इसका आंसर बताएं। इसमें पूछा है कि इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेटेड ऑन। ए है 21 मई, बी है 21 जून, सी है 11 जून एंड डी है 11 जुलाई। इसका राइट आंसर फ्रेंड बी है 21 जून। 31 पॉइंट है। बर्थडे ऑफ फ्लोरेंस नाइटिंगेल है। बर्थडे ऑफ फ्लोरेंस नाइटिंगेल इज। ए है 12 मई, बी है 14 जून, सी है 20 मई एंड डी है 12 जून। इसका राइट आंसर फ्रेंड ए है 12 मई। फ्रेंड्स एक क्वेश्चन इसमें एक और बनता है कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल को और किस नाम से जानते हैं? तो फ्रेंड्स इनका नाम जो है वो द लेडी विद द लैम्प के नाम से भी इनको जाना जाता है। इनकी जो डेथ है ये 13 अगस्त 1910 को इनकी डेथ हुई थी। 32 पॉइंट है। पीपीई का विस्तार है। एक्सपेंशन ऑफ पीपीई। पीपीई का एक्सपेंशन क्या है? ए है पर्सनल प्रोटेक्टिव इन्वायरमेंट, बी है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, सी है प्राइमरी प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, डी है पेशेंट प्रोटेक्टिव इन्वायरमेंट। इसका राइट आंसर फ्रेंड बी है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। 33 पॉइंट दिया है फ्रेंड। नमूना लेने की तकनीक जिसका अनुसंधान प्रतिभागी दूसरे प्रतिभागी की पहचान करने में मदद करता है। फ्रेंड से पढ़े और इसका आंसर बताएं। इसमें दिया है कि द सैम्पलिंग टेक्निक वेयर द रिसर्च पार्टिसिपेंट हेल्प आइडेंटिफाई अदर रिसर्च पार्टिसिपेंट रिफर्स टू। पार्टिसिपेंट रिफर्स टू। फ्रेंड से पढ़ें और इसका आंसर बताएं क्या होगा। इसका राइट आंसर फ्रेंड सी है। 34 पॉइंट है। किस प्रकार का डेटा ऑस्कुलेशन प्रदान करता है? विच टाइप ऑफ डाटा डज ऑस्कुलेशन प्रोवाइड? इसका राइट आंसर फ्रेंड डी है ऑब्जेक्टिव। 35 पॉइंट है। अस्पताल के अधिग्रहित संक्रमण को कहा जाता है? हॉस्पिटल एक्वायर्ड न्यू इन्फेक्शन इज कॉल्ड। फ्रेंड से पढ़ें और इसका आंसर बताएं क्या होगा। इसमें पूछा है अस्पताल के अधिग्रहित संक्रमण को कहा जाता है?
इसका राइट आंसर फ्रेंड सी है, नोज़ोकॉम्नल इन्फेक्शन, जो कि 48 आवर्स के बाद में होता है। 36 पॉइंट दिया है, इलेक्ट्रोकॉन्वल्सिव थेरेपी में प्रतिष्ठित है। फ्रेंड से पढ़े और इसका आंसर बताएं। इसमें दिया है इलेक्ट्रोकॉन्वल्सिव थेरेपी इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन। इसका राइट आंसर फ्रेंड सी है, इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर। 37 पॉइंट है, औसत सबमेटावर्टिकल व्यास है। द एवरेज सबमेटावर्टिकल डायमीटर इज। ए है 9.5 सेंटीमीटर, बी है 10 सेंटीमीटर, सी है 11.5 सेंटीमीटर एंड डी है 13.5 सेंटीमीटर। फ्रेंड से पढ़ें और इसका आंसर बताएं क्या होगा। इसका राइट आंसर फ्रेंड सी है, 11.5 सेंटीमीटर। 38 पॉइंट दिया है, द फिफ्थ वाइटल साइन इज। फ्रेंड से पढ़ें और इसका आंसर बताएं क्या होगा। ए है मीन्स आर्टेरियल प्रेशर, बी है एबीजी एनालिसिस, सी है SaO2 एंड डी है पेन। इसका राइट आंसर फ्रेंड डी है पेन। फ्रेंड्स ये वाइटल साइंस दिए हैं। फर्स्ट पॉइंट में दिया बॉडी टेम्परेचर, सेकंड पॉइंट में दिया है पल्स एंड थर्ड पॉइंट में दिया है रिस्पिरेटरी रेट एंड फोर्थ पॉइंट में दिया है ब्लड प्रेशर एंड फिफ्थ पॉइंट में दिया है पेन। 39 पॉइंट दिया है फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन सा कारक अल्सर पर दबाव डालने में योगदान देता है। एमंग द फॉलोइंग द फैक्टर दैट कंट्रीब्यूट टू प्रेशर अल्सर इज। फ्रेंड से पढ़ें और इसका आंसर बताएं क्या होगा। इसमें दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक अल्सर पर दबाव डालने में योगदान देता है। इसका राइट आंसर फ्रेंड बी है। 40 पॉइंट है, निम्न में से कौन अल्जाइमर डिमेंशिया का संकेत नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ साइन ऑफ अल्जाइमर डिमेंशिया। फ्रेंड से पढ़ें और इसका आंसर बताएं। इसमें दिया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ साइन ऑफ अल्जाइमर डिमेंशिया। इसका राइट आंसर फ्रेंड बी है, लॉस ऑफ वेट। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन दिए थे SPGI से रिलेटेड। तो फ्रेंड ये वीडियो कैसा लगा, अगर ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को फ्रेंड सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड।